जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 24 के प्रश्न देख रहे थे। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 24 तक प्रश्न देख लिए थे। इसमें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। देखिए ये 24 नंबर चैप्टर है। अगर आप लोग 1 से लेकर 23 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जीके का इम्पोर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। आपको जीके का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है यहाँ से आप सभी को। अगर आपका 1% भी तैयारी नहीं है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने जीके का 100% तैयारी कीजिए काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इस वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, क्योंकि 24 नंबर तक प्रश्न तक हम लोग पीछे वाले क्लास में कर लिए थे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपको सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है। कौन ठंडी जलधारा नहीं है आप सभी को बताना है। और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है अगुलहास धारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगुलहास धारा जो है ये ठंडी जलधारा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ धारा दिया है, एक तरफ उसकी विशेषता दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप सभी को बता रहे हैं। देखिए जो क्यूरोसियो धारा है, क्यूरोसियो धारा का संबंध आपका है प्रशांत महासागर में उष्ण धारा से। क्यूरोसियो धारा का संबंध आपका है प्रशांत महासागर में उष्ण धारा से। पेरू धारा, पेरू धारा का जो संबंध है ये प्रशांत महासागर में ठंडी धारा से है। जो लैब्राडोर धारा है, लैब्राडोर धारा बा ये आपका अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा से है। और जो फ्लोरिडा धारा है ये आपका अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा से संबंधित है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय धारा है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है बेंगुला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, किनारी जलधारा या मोजाम्बिक जलधारा। आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगुला जलधारा। ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण रूप मतलब पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। कौन सी जलधारा है बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा किनारी। जो किनारी है ये अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, किनारी जलधारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है। कौन शीत समुद्री धारा है बताइए। तो हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्बोल्ट जो धारा है ये आपका शीत समुद्री धारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मतलब निम्न में किसका सुमेलन नहीं है बताइए। निम्न में से किसका सुमेलन नहीं है यानी गलत ओ मिलान किया हुआ है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन दिया है ब्राजील धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट धारा जो संबंधित है उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगुलहास धारा हिंद महासागर से। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए जो हम्बोल्ट धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, इसीलिए गलत ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं बताइए। उष्ण समुद्री धाराएं कौन सी है। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा। ये आपका उष्ण समुद्री धाराएं नहीं है, उत्तरी अटलांटिक
अपवाह और ब्राजील धारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, आप लोग डेली प्रतिदिन आप लोग 6 बजे शाम को लाइव क्लास में जुड़िए, 6 बजे शाम को, ठीक है। आपको डेली यहाँ पर जीके का 6 बजे शाम को लाइव क्लास चलाया जाता है, तो आप लोग रोज जुड़िए इस क्लास में। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। ऑप्शन दिया है दक्षिण अटलांटिक अपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, कैरिबियन धारा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अटलांटिक अपवाह है। ये आपका शीत धारा है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह है। बेंगुला धारा है, बताइए बेंगुला धारा क्या है। ऑप्शन दिया है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, या ठंडी महासागरीय धारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बेंगुला धारा क्या है। तो बेंगुला धारा आपका एक प्रकार का ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठंडी महासागरीय धारा है बेंगुला धारा। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? बताइए उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है? गल्फ धारा, क्यूराइल धारा, कैनारी धारा, या लेब्राडोर धारा। आप सभी को बताना है कि उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गल्फ धारा। जो गल्फ धारा है ये आपका उष्ण महासागरीय धारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बताइए कौन सही मिलान है। ऑप्शन दिया है क्यूराइल धारा जल धारा का संबंध हिंद महासागर से है, किनारी जल धारा का संबंध प्रशांत महासागर से, ब्राजील जो ब्राजील जल धारा है इसका संबंध दिया है उत्तरी प्रशांत महासागर से, और क्यूरोसियो जल धारा है तो इसका संबंध है उत्तरी प्रशांत महासागर से। आप सभी को बताना है कौन सा सही मिलान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 डी दिया है क्यूरोसियो जलधारा, इसका संबंध है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? आप सभी को बताना है कौन ठंडी समुद्री जलधारा है। एक नंबर दिया है हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयासियो धारा, कनारी धारा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों सही है, या 2 3, या 1 2, या 1 3 4, या आपका 2 3 4। आप सभी बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 3 और 4, यानी कि हम्बोल्ट और ओयासियो धारा और आपका हो जाएगा कनारी धारा। ये तीनों का जो संबंध है ये आपका है ठंडी समुद्री धाराएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म सागरीय धारा है? बताइए कौन गर्म सागरीय धारा है। ऑप्शन दिया है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेनेजुएला धारा, पेरू धारा। आप सभी को बताना है कौन गर्म सागरीय धारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये आपका गर्म आपका सागरीय धारा है। देखिए यहाँ पर आपको 38 नंबर प्रश्न में मिलान करने को दिया है। देखिए एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ तट है, तो आप सभी बताना है किसका किसके साथ संबंध है। तो देखिए जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट का संबंध आपका है चिली पेरू से। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का संबंध आपका हो जाएगा यूके नॉर्वे से। वेनेजुएला धारा, जो वेनेजुएला धारा है यहाँ पर आपको देखिए जो वेनेजुएला धारा है, वेनेजुएला धारा का संबंध आपका हो जाएगा नामीबिया से, और अगुल्हास धारा का संबंध हो जाएगा मोजाम्बिक मेडागास्कर से। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोर्स महासागरीय जलधारा है। बताइए कौन सी एक कोर्स महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, कुरोसियो जलधारा, पेरू जलधारा, या वेनेजुएला जलधारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरोसियो जलधारा। ये आपका कोष्ण महासागरीय जलधारा है, कुरोसियो जलधारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? आप सभी को बताना है कौन सी एक प्रशांत महासागर की जल धारा नहीं है। ओयासियो धारा, अलास्का धारा, अगुल्हास धारा या कैलिफोर्निया धारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा अगुल्हास धारा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली आपको प्रैक्टिस जीके कराया जाता है, वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज, आपको बिल्कुल फ्री में। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर पहली बार चल रहा है, वो भी सभी चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर, जबकि आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ये सेशन को कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? बताइए कौन सा महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुल्हास धारा या क्यूराइल धारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगुल्हास धारा। अगुल्हास धारा जो है ये आपका हिंद महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? शीत महासागरीय जलधारा कौन सी है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैलिफोर्निया जलधारा जो है ये आपका शीत महासागरीय जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये सब जो प्रश्न है आपको सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए आपको कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, वान झील में। आप सभी को बताना है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो वान झील में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? तो पाए जाने वाला लवण आपका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, ये सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, प्रश्न दिया है, कह रहा है समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम में लिखना है। सही आपको अवरोही क्रम में लिखना है, समुद्री यानी कि समुद्री जल में उपस्थित लवणता के आधार पर। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका होता है कैल्शियम सल्फेट में, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड में, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट में। सबसे पहले यानी कि 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 3 2 4, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम क्या है बताइए? तो निम्नलिखित सागरों का सही क्रम आपका है लाल सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लवणता के अवरोही क्रम में सागरों का सही क्रम क्या है? तो लाल सागर, आर्कटिक सागर,
काला सागर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के माध्यम से पाई जाती है? तो महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो आपका 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है लवणता की मात्रा। समुद्री जल की औसत लवणता है, समुद्री जल की औसत लवणता कितना है बताइए? 20%, 25%, 30%, 35%। तो समुद्री जल की जो औसत लवणता है आपका 35% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी आंसर के कमेंट कीजिएगा। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है बताइए? तो महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता 25 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 डिग्री अक्षांश के निकट। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है बताइए? जो सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है बताइए? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर? बताइए, खारेपन की दृष्टि से निम्न में से तीन में से भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत सागर। मृत सागर जो है ये लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर से अलग है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। तो मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है बताइए आप लोग? तो मृत सागर में उच्च लवणता का कारण आपका है वाष्पीकरण का उच्चतम दर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। ये आपका मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण क्या है बताइए आप लोग? तो कम होने के कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये काला सागर में लवणता की मात्रा कम करने का कारण है कि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? बताइए, किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है इसकी लवणता सबसे अधिक है, यानी कि इसमें नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा सबसे अधिक है अटलांटिक महासागर में। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है। तो उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है? तो उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता है बताइए? ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या है? तो जो महासागरीय जल की लवणता है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है,
इसका कारण है बताइए। मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? तो जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव और तीव्र वाष्पीकरण। तो ये आपका तीनों कारण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसके कारण मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागरीय लवणता का स्रोत है, बताइए। देखिए ऑप्शन दिया है नदियाँ, ज्वालामुखी से निस्सृत राख, पवन, भूमि। सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का स्रोत हो जाएगा आपका नदियाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागरीय लवणता का स्रोत नदियाँ हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? और जो अरब सागर है उसके पानी का खारापन कितना है औसत में बताना है। तो 35 पीपीटी। 35 पीपीटी ये आपका अरब सागर के पानी का खारेपन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितना ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये चैप्टर यहीं तक। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है, प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? आप लोगों को पता है आंसर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए प्रवाल क्या होता है। देखिए प्रवाल आपका एक प्रकार का समुद्री जीव है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति है, बताइए प्रवाल भित्ति क्या होता है? तो ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। जो प्रवाल भित्ति है ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। तो प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा क्या होती है? तो उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। ये आपका तीनों होती है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा आपका यह है, उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? बताइए कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आपको उपयुक्त सागर है उष्णकटिबंधीय महासागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय महासागर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65 फ़ारेनहाइट से 70 फ़ारेनहाइट। ये आपका प्रवाल जीवों के लिए विकास के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है आपका 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो 27% से 32%। राइट आंसर आपको भी हो जाएगा, 27% से 32% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग तो जरूर इस चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि आपको ऐसा पहली बार यूट्यूब पर सेशन कराया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोगों को इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच मध्य में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है। तो जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल
या मुद्रिका के समान होता है, बताइए आप लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटॉल। जो एटॉल प्रवाल भित्ति है इसका आकार जो होता है घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो विकसित होने वाले लैगून को कहा जाता है आपको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बताइए क्या होगा। आपको डी हो जाएगा बोट चैनल। जो तटीय प्रवाल भित्ति है और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले जो लैगून है उनको बोट चैनल कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा डार्विन ने। डार्विन ने किया है आपका भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको राइट आंसर सी हो जाएगा डेली ने। डेली ने आपको हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, डेली। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ पर है। तो विश्व की विशालतम बैरियर रीफ जो प्रणाली है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। तो 1900 किलोमीटर से लेकर आपको 160 किलोमीटर तक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1900 किलोमीटर से यानी कि 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण है, बताइए। किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अवरोधक प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो जो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी है यह आपका पाई जाती है महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको बताना है इसमें से कौन सा सही कथन है। तो देखिए विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, ये आपका सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती है, यह भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है, यह भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए। प्रवाल भित्तियों की प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, परवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको डेली आपको 6 बजे शाम को क्लास चलता है, तो आप लोग शाम को 6 बजे सभी लोग जुड़िए और अपना जीके कंप्लीट कीजिए। देखिए आपका अगर आपका जीके बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जीरो लेवल से जीके का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग स्ट्रॉन्ग अपना करना चाहते हैं, जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पर आपका पहली बार ऐसे चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का कराया जा रहा है जीके। देखिए अभी जियोग्राफी चल रहा है, ये आपका खत्म होगा तो आप इसके बाद हिस्ट्री चलेगा, इसके बाद आपका पॉलिटिकल चलेगा, तो आपका सभी सब्जेक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 27 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है महासागरीय नीतल। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 26 तक प्रश्न का 26 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 27 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका से तैयारी कराया जा रहा है। और आपका 0% तैयारी है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जीके पक्का है, 100% आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपका जो जीके है 100% स्ट्रॉन्ग कराएंगे, 100% आपको स्ट्रॉन्ग कराएंगे जीके इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और जितना आपका जीके क्लास चल रहा है आप लोग सभी क्लास का अटेंड कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको यूट्यूब पहली बार ऐसे चल रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री में जीके का चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग चले हैं और आज हम लोग 27 नंबर चैप्टर तक पहुँच चुके हैं। तो अभी भी आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और प्रतिदिन आप लोग क्लास 6 बजे शाम को कीजिए। 6 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, आप लोग उसमें जुड़िए सभी लोग। चलिए स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, बताइए। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल क्या कितना प्रतिशत भाग जो है जल से आच्छादित होता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71%। समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल का 71% भाग पर जल है और आपका 29% भाग पर आपका ये सब पृथ्वी है, पठार है, आपका पहाड़ है, बहुत कुछ है, लेकिन 71% भाग पर आपका समुद्र है यानी कि पानी है। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार मतलब प्रतिशत कितना है, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का जो विस्तार प्रतिशत है 60.7% है। 60.7% आपका विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है, मतलब बताइए आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत में कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80.9%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार आपका है 80.9%। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दिया है, बताना है आप सभी को। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतलों का कौन सा क्रम सही है, बताइए। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतलों का कौन सा क्रम सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है, बताइए। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला जो भाग है
आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला जो भाग है आपका महासागरीय महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। बताइए, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। क्या बताइए इसके इन दोनों के बीच में क्या है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल है। महाद्वीपीय मग्न ढाल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप लोगों को अगर जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम बताइए कौन सा है। घटते क्षेत्रफल के आधार पर आपका अवरोही क्रम बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो देखिए सबसे पहले आता है गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल और उसके बाद आता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट और उसके बाद आपका आता है महासागरीय गर्त। तो इसके अनुसार 1 2 4 उसके बाद 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के लेकर। आपका यही सब प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है और हर बार पूछा भी जाएगा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट विस्तार है? बताइए, संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो महाद्वीपीय मग्न तट का जो विस्तार है 7.5% भाग पर है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.5% विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, आप सभी को बताना है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये गलत है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में नहीं है। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है, ये सही है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है, ये भी सही है। इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? बताइए, महाद्वीपीय मग्न तट का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो देखिए महाद्वीपीय मग्न तट का जो विस्तार है आपका महासागर में पाया जाता है। कौन सा महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर भी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। बताइए कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं? तो महाद्वीपीय मग्न तट से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्लास आपको रोज़ शाम के 6 बजे चलता है। आप सभी लोग शाम को 6 बजे जुड़िए क्लास में। आप लाइव क्लास अटेम्प्ट कीजिए 6 बजे शाम को, ठीक है। और अपने जीके का कंप्लीट तैयारी कीजिए। मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीके नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग जीके का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये आपका किस महासागर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में स्थित है। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, जो कि 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है और ये जो महाद्वीपों से जुड़ा नहीं होता है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वह महाद्वीपीय मग्न तट है। बताइए
वह महाद्वीपीय मग्न तट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संकरा। संकरा महाद्वीपीय मग्न तट है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है कितना प्रतिशत भाग? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20%। 20% जो भाग है विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त होता है, 20% भाग, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा सभी लोग। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, सबका सब राइट आंसर है, ठीक है। जैसे में देखिए, यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है, ये भी सही है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तो सबका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ करके आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा तो ये दूसरे भाई के पास भी ये वीडियो पहुंच पाएगा। बस आप लोग की वजह से किसी का ज़िंदगी बन सकता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है, बताइए। संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न का ढाल पाया जाता है, ढाल का विस्तार पाया जाता है? तो 6.5%, राइट आंसर भी हो जाएगा। 6.5% ढाल का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, बताइए। गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है कितने प्रतिशत ढाल पर? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा 76% ढाल पर। 76% ढाल पर आपका विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से, बताइएगा। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, बताइए आप लोग कौन सा जवाब होगा। तो देखिए, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपको प्रशांत महासागर में पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो आपका ये इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, ये सही है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है, ये भी सही है। और इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनमें सभी आपका गंभीर सागरीय मैदान से संबंधित जो प्रश्न है, ये सब जो जवाब है, ये सब का सब राइट है, ये सब सही है। तो देखिए, जो इसका आगे वाला प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग ये सब पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है जीके प्रैक्टिस सेट कर ऐसे जीके प्रैक्टिस सेट आपको बनाया गया आपका प्ले लिस्ट में, तो आप लोग जाकर जरूर देखिए और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और अपने सभी दोस्तों ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपने बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकें। यूट्यूब पर आपका बिल्कुल ऐसा पहली बार हो रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है आपको। तो इसलिए आपको भी जुड़ना चाहिए और आपके दोस्त को भी अपने जुड़वाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।